आज हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसका प्रथम पद a है, पदानुपात r है और उसका योगफल n पदों का Sn है। तो Sn बराबर होता है a 1 माइनस r का घात n बटे 1 माइनस r का, जब r का मान छोटा हो 1 से। अब यदि यही मान r का मान बड़ा हो 1 से तो योगफल का सूत्र हो जाएगा a r की घात n माइनस 1 अपान r माइनस 1। अब अगर अनंत पदों का योगफल, ये है अनंत पदों का योगफल, तो अनंत पदों का योगफल होता है s इंफिनिटी लिखते हैं a अपान 1 माइनस r। यहाँ r छोटा होता है 1 से। यदि r का मान बड़ा होगा 1 से तब अनंत पदों का योगफल भी अनंत होगा। इस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग करके इन पदों का योगफल और अनंत पदों का योगफल ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं सवाल। यदि प्रश्न हो 1 2 4 8 1 धन 2 धन 4 धन 8, इसके 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले यह देखें कि ये श्रेणी कौन सा है। 1 में 2 का गुणा हुआ 2, 2 में 2 का गुणा हुआ 4, 4 में 2 का गुणा हुआ 8, अर्थात एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसके लिए यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 1 हो गया। r इसका जो पदानुपात है या सर्वानुपात है वो हो जाएगा या तो 2/1 करो या 4/2 करो, इसका मान हो जाएगा कितना 2, और n बराबर हो गया कितना 12। यहाँ पर हम देखते हैं कि r बड़ा है किससे 1 से। r बड़ा है 1 से तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा Sn बराबर a। अब बड़ा है 1 से तो r माइनस a r की घात n माइनस 1 अपान r माइनस 1। अब यहाँ पर s n की जगह पर 12, a का मान 1, r का मान कितना 2, 2 की घात 12 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1। कुल मिला कर आ गया 2 की घात 12 माइनस 1। अब 2 की घात 12 का मान कितना होगा 4096। 4096 माइनस 1 बराबर आ गया 4095। तो इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल हो जाएगा 4095। इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हैं, उसको देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी ठीक है और महत्वपूर्ण है। जैसे 5 55 555, इसके n पदों का योगफल ज्ञात करें। इस प्रकार से कोई भी सवाल हो, 5 55 4 44 6 66, कोई भी प्रश्न हो, इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ से हम इसका जो मान है इसका योगफल ज्ञात करना है तो Sn बराबर 5 55 555 कहाँ तक n तक। योग ज्ञात करने के लिए यहाँ से 5 बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 11 111, ऐसे ही कहाँ तक n पर बचा। अब यहाँ से हम इससे 5 का भाग कर दें और 5 का गुणा कर दें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्या हो जाएगा 999 999, कहाँ तक n पदों तक का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम गुणोत्तर श्रेणी में लाने के लिए ये 9 को लिख सकते हैं 10 ऋण 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 ऋण 1, 999 को 1000 ऋण 1। इस प्रकार से ये n पदों तक का मान होगा ये ज्ञात। अब यहाँ पर प्रत्येक को अलग कर लेंगे, जैसे 5/9 10 100 1000 10 धन 100 धन 1000, ये कहाँ तक n पदों तक, प्लस क्या बचा -1 -1 -1, सभी माइनस में है तो इसको माइनस लिख लें और अंदर में 1 धन 1 धन 1, इस प्रकार से n पदों। अब यहाँ पर ये जो मान है 10 100 1000,
ये 5/9, यह हो गया 10 धन 10 का वर्ग 10 की घात 3 n पदों तक, ये गुणोत्तर श्रेणी में हो गया, माइनस 1 1 1 1 1 धन में है n पदों तक, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा कितना n हो जाएगा। अब इसके लिए सूत्र लगा लें, तो सूत्र लगाने के लिए यहाँ पर आ गया इसका मान 5/9 आया था। अब ये जो मान है ए का मान कितना था वहाँ पर 10। उसके बाद यहाँ पर हम ये देखें कि r का मान बड़ा है किससे, 1 से, इसलिए क्या हो जाएगा r की घात n अर्थात 10 की घात n माइनस 1, यह हो गया 10 माइनस 1, और यहाँ पर क्या था मान, वहाँ पर माइनस कितना था n, तो इस प्रकार से ये मान आ जाएगा इसका माइनस n के। अब ये जो मान होगा इसका, इसको और अगर हल करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/9, ये कितना हो गया 10/9, 10 की घात n माइनस 1 और माइनस n, तो इस रूप में इसका उत्तर लिख सकते हैं। या अगर और हल करना हो, इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, अलग अलग करने से मतलब नहीं, कुल मिला के इसका हल हो जाएगा। अगर यही प्रश्न दशमलव में हो, मतलब जैसे 0.3 धन 0.33 धन 0.333, ये प्रक्रिया वही करना है। यह हो जाएगा SN बराबर 0.3 0.33 0.333, कहाँ तक n पदों तक हो गया। यहाँ से अब यदि हम 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 0.1 0.111 0.111, कहाँ तक n पदों तक जाएगा। अब यहाँ पर 0.1 है, या तो इसमें फिर 3/9 का गुणा कर दें और उसका भाग कर दें, तो ये हो जाएगा 3/9 0.9 0.99 0.999 n पदों। अब यहाँ से 0.9, तो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 में कितना घटाएं तो 0.9 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 से बजा पर 1 से, है ना, 1 माइनस 0.1 धन, इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 0.99 है, तो ये हो जाएगा 0.1। इसी प्रकार 1 ऋण 0.001, कहाँ तक n पदों। अब यहाँ भी हम अलग कर लें तो ये 3/9 1 धन 1 धन 1, ये आ जाएगा, n पद हैं इसके, तो n पदों तक प्लस जो बचा 0.1 0.001 0.001, ये भी n पदों तक होगा। अब ये जो मान हो गया 3/9 1 धन 1 धन 1 n पदों तक, अर्थात ये हो गया n प्लस ये 0.1 है, 0.1 0.01, तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, 0.01 को 1/100 1/1000 10 n पद। अब ये अलग हो गया, इसको अलग लिख सकते हो, हो गया। अब इसके बाद इसके जो मान हैं यहाँ पर, ये हमारा आ गया गुणोत्तर श्रेणी में 1/10 1/100 1/1000, और ये स्वतंत्र पद है। इसका योगफल ज्ञात कर लें
ये हो जाएगा एस इन्फिनिटी बराबर एस एन है ना इन्फिनिटी, ये आया था 3/9, यहाँ आया था कितना एन माइनस, ये हो गया ए का मान 1/10। अब आर का मान छोटा है किससे, 1 से, क्योंकि आर बराबर है यहाँ पर कितना 1/10, तो कौन सा सूत्र लगेगा 1 माइनस आर की घातें, तो 1 माइनस 1/10 की घातें बटे 1 माइनस आर अर्थात 1/10। ये हो गया 3/9 एन माइनस 1/10 1 माइनस 1/10 की घातें, या तो पूरे की घातें लिख सकते हैं उसको, बटे कितना 10 से कम 10 में से 1 गया तो 9/10, ये हो गया। अब ये आ गया 3/9, अब इसको अगर हम गुणा कर दें ये हो जाएगा 3n/9, इसका गुणा हो गया माइनस 3/9 गुणा 1/10 गुणा ये जो 9/10 है ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10/9, और यहाँ बचा 1 माइनस 1/10 की घात कितना, ये हो गया 3n/9 माइनस 10 कट गया 3/81, और भी कटा सकते हैं, 1 माइनस 1/10 की घात हो गया n। अब ये जो मान होगा ये इसका उत्तर होगा, इसको भी कटा सकते हैं, कटेगा इसको भी कटा सकते हैं। अब इस प्रकार से ये इसका हल हो जाएगा। तो ये हुआ गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल। अब इसमें अनंत श्रेणी का अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना सरल है, सीधा उसमें a/1 माइनस आर का मान रखेंगे। अब इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, आगे देखेंगे इसका गुणोत्तर मार्ग।